उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। और कुछ नहीं है, जरा देर में अगर रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए, क्या देर लगती है। वो बहुत जी जब ध्यान कर रहे होते हैं ऐसे और आंख बंद किए होते, तमाम गोजर सांप और बिच्छू और ये और शेर चीता भालू ऐसे कारण दौड़ रहे, क्या आप नहीं दौड़ते क्या? वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, सब आते हैं, बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे उधर से गरजेंगे जोर से, दहाड़ेंगे तो कितने लोग टट्टी पेशाब निकल गए, मर जाओ उसी समय। ये तो लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है, कोई चीज छूटती थोड़ी जब आंख खुलेगी। जब तीसरी आंख तीसरा नेत्र खुलेगा तो कोई छूटने वाली चीज नहीं है, सबको दिखाई देगा। कौन कहां पर है, राम कहां से आए, कृष्ण कहां से आए, बौद्ध कहां से आए, महावीर कहां से आए, और मतलब ये है कि कहां से मोहम्मद साहब आए, ये सब दिखाई देता है। आपको क्या मालूम होगा? और महापुरुष कहते हैं अगर भाई जैसे जैसे मालिक ने उत्पत्ति की है, जरा उसको थोड़ा तभी तो भ्रम जाएगा कि हमारा घर कहाँ, हमारा देश कहाँ, हमारा मालिक कहाँ, हमारा प्रभु कहाँ रहता है, कहाँ अखंड देश है जहाँ पहुंच करके सदा। और फिर मौत किसको कहते हैं? मौत तो उसी का नाम है कि अब कभी दोबारा लौट के नहीं आना। खाली मोच मोच की बात करते वो जानते ही नहीं। जब मोच ने मोच मोच लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम? तो छुटकारा हो जाता है, फिर किसी के जाल में ये जीव फिर नहीं आता है। लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो। वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर। और सच्ची बात तो यह है कि वो दयाल जो सबसे अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सरगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे, और महाकाल पुरुष सतपुरुष से। तो तुम्हारी कौन हस्ती है जब वही थर-थर कांप रहे ऐसे करते इस तरह से? वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगी, एक पल भी लगेगा सब विनाश हो जाएगा, सबका सब। तो डरते हैं। और तुम बेचारे क्या, तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए हो, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गत है जब ये खुद डर रहे। बोलो। हाँ। अब पारले कावा खूले का, जस से मटाव जगत का। भाई अभी ये तो उत्पत्ति हो गई इस तरह से, कहां से ये हुआ? ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा था, वही इनका सबका मालिक। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लक्ष योनियां बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग बैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सुनो, प्रलय किसको कहते हैं उसको जरा सुनिए। बोलो। काल आए जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की स्वाद। कहते हैं कि भाई जब समय पूरा हुआ, ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसने दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है। भाई तुम्हारी 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की उम्र हो बाकी। लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से मुंह से, तो पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है। श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म हुई कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी यहाँ से खजाना, ये खजाना यहाँ से तार लगा है खत्म होने का, तो ऊपर में तार लगा हुआ उसका खजाना। कहते हैं देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो 1-2 सांस रहती है, 2-4 श्वासें रही तब तक वो आ गया।
क्या लगा देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली कर दूंगा। आप मतलब ये कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद, कान बहरे, बुद्धि पागल बस की है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं बुधा चक्र से, प्राण खींचते हैं उसका सब छट छट, ये सब चटकता है, यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में मतलब है कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में, यहाँ कंठ में घसीट करके ले आया, सिमेट करके तो गुर 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 कुछ नहीं, अब घुराता है यहाँ पर, जैसे मतलब बात का पित्त होता ऐसे यहाँ पर घुराता है बस, यहाँ से बस ये सूरत यहाँ बैठी है, बस सट से खींच लेता है, खींच लिया। ये तो मतलब ये है कि सिमटा उसका, इसका विचार उधर में, उधर वो हिसाब करता बढ़ता, दो दल कमल काल का दे, वहां हिसाब करेगा, उस पर वो बैठे हुए मजिस्ट्रेट, वो कोई भी हो उस सबका हिसाब वही होता है, चाहे कोई जोगी हो, जती हो, सती हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई हिंदू मुसलमान, सबका वहां न्याय होता है। भाई तुमने मृत्युलोक में क्या किया, हमने जो अधिकार दिया था अच्छे बुरे कर्मों का, कितना बुरा कितना अच्छा, तो वो सब वहां है। अब वहां तो कोई वकील मुख्तार तो होता नहीं है कि उसकी तरफ से शहादत करेगा या सफाई देगा, कुछ नहीं, वो सब कुछ है सामने। ये बोलो तुम मृत्युलोक में गए थे तो देखो तुमने ये किया कि नहीं किया, तो कहता हाँ हमने किया, तो तुमको किसी ने मना नहीं किया, आप क्या जवाब दोगे? वहां आदमी काट रहे हो, बच्चा काट रहे हो, स्त्री काट रहे हो, पुरुष काट रहे हो, जानवर मार रहे हो, गाय है, बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है, मुर्गी है, खरगोश है, इसको मार रहे हो, काटो, सब वहां आपको दिखाई देता है, उसको चीर रहे, काट रहे, कोई गोली चला रहा है, कोई नाक काट रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई डकैत, सब कुछ वहां सब पूरा 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 सब जिस वक्त करते हो सब चीज दिखाई देता है। तो बताओ अब चुपेगा? तुम तो समझते हो कि नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तुम्हारे करने से हो जाएगा, सब दिखाई देता है। तो इस तरह से वो मतलब है कि जीव को यहाँ घसीटता है और इसकी प्रलय करता है। ये पिंड प्रलय, ये शरीर की प्रलय वो घसीट के ले जाता है उधर। बोलो देई कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पोल। वो कहते हैं कि भाई शरीर के लिए पृथ्वी हुई, जल पृथ्वी अग्नि वायु, खाली जब मसाला तैयार किया तो इसके लिए कि जब ये शरीर होगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए जो कि जल पृथ्वी अग्नि इनमें से पांचों में से एक कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। चाहे अग्नि कम कर दीजिए, चाहे वायु कम कर दीजिए, चाहे आकाश कम कर दीजिए, तो मतलब ये एक कोई कम हुआ तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता, पांचों मसाले बराबर हैं। तो कहते हैं कि देही के लिए तो पृथ्वी तैयार की उसने, जल पृथ्वी अग्नि, इसके बगैर ये इसकी रक्षा होनी, सूरत रह नहीं सकती, इस पिंजरे में सूरत रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी तो नहीं रहेगी, वायु में रहेगी तो नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। तो पांचों तत्व और उसी का मृत्यु से समान बराबर बराबर तब सूरत इसमें रह सकती, तब ये जीवात्मा इसमें रूह रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकती, छोड़ देगी इसको। तो कहते हैं कि देही के लिए ही पृथ्वी को उसने बनाया। बोलो पृथ्वी गोली जलने आई, जल को सुखाया होती है। तो जब ये सब भात खिंचा मनुष्य शरीर का, ये सब शरीरों का खिंच गया, जितनी जीवात्माएं थी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़ों में, सब खत्म, समेट लिया। अब ये पृथ्वी जल में घुली, ऐसे नहीं घुलती है, ऊपर से आवाज बंद करते हैं। जब उन्होंने अपने मुंह की आवाज को बंद किया तो ये जितने पहाड़ हैं जो आप तोड़ते हो, ये ऐसे हो जाते हैं बुर बुर जैसे राख, एक क्षण के अंदर, क्षण तो बहुत ज्यादा समय, उससे भी कम, यानी बिल्कुल भुर 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 ऐसे हो जाता है जब वो आवाज बंद करता है। बस ये सारी पृथ्वी एकदम से दस से जलमय हो जाती है, पूरा का पूरा जल हो जाएगा। कई एक रेशों को भी कहीं पृथ्वी नहीं रह जाएगी, ना कोई पेड़ रह जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब बराबर जलमय। ये सब नदी नाले सब
ये तालाब घर कुछ नहीं, सब बराबर। और वो कहते हैं कि भाई जल ने पृथ्वी को ऐसे बोल लिया, उसने आवाज बंद कर दी, बस खत्म। ये रात बनी बस एकदम, बस हिलोर हुई, हिलोर तो समुद्र में हो ही नहीं, बस साफ एकदम से उसमें मिल गई, पानी का रूप हो गया। बोलो। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश। अब यही मतलब यह है कि अग्नि ने जल को सोख लिया, क्योंकि अग्नि के बगैर जल सूख नहीं सकता। ये पांचों तत्व अपने अपने में खिंचेंगे तभी काम बनेगा। तो जल ने पृथ्वी को खोल दिया, और जल को कौन सोखेगा? अग्नि। जब अग्नि सोख लिया तो कुछ नहीं रहता है, सब साफ हो गया। फिर इस अग्नि को वायु अपने में खींचती है, और ये वायु को आकाश में लिया। अब ये पांचों चीजें हैं, यानी यहां तो उठ करके सब आकाश में चला गया, उसमें चला, अब खिंचाव हो जाएगा। बोलो। आकाश समाना माया माई, तमरूपा दिखे। कहते हैं कि आकाश का सिमटाव जो है आद्या महाशक्ति जो ऊपर बैठी हुई है, उसने सिमटाव किया। उसको सिमटाव, उसी के साथ ही साथ जैसे ही आकाश सिमटेगा वैसे स्वर्ग, वैसे ही बैकुंठ, जितने भी 14 लोग हैं, वो सब के सब सिमटना शुरू हो जाएगा। तो वहां क्या देर लगती, वहां तो नीचे से ऊपर तक ये निकला हो जाती है। तो जितनी वहां रुए रहती है वो सब पहले ही सीधी पहले ही समेट ली ऊपर में, और फिर उसके बाद में ये सब बात की सिमटता है। तो वो है लिंग तत्व। इंद्रिया है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, मन बुद्धि चित्त सब सिमट जाते हैं। बोलो। माया रली ब्रह्म में जाए, शक्ति शिव में गई। कहते हैं कि भाई फिर ये सब जब ये सिमटा हुआ सब माया का, तो उधर शक्ति ने सब समेटा, और शक्ति को समेट लिया निरंजन भगवान ने, जो सहदल कमल में बैठे हुए। ये पूरा का पूरा सिमटा हो गया, कुछ रहने को बचने को नहीं, सब अपने मिला लिया। जितना फैलाव किया था वो सब मिलाते चले गए। अब ये ऊपरी से शब्द बंद हो रहा, वो सब देर नहीं लगेगी, फिर तो धड़ाधड़ काम होगा। क्योंकि उसके सबके करता धरता ऊपर बैठे हुए वो महाकुंड में, उस भंवर गुफा में सोम पुरुष बैठे हैं, वो महाकाल को सुमत करेंगे, वहां से सटासट काम होगा वहां। बोलो। शिव पहुंचे ओंकार मझारे। भगवान को ही शिव कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं। कहीं शिव कह दिया, कहीं ये कह दिया, कहीं ईश्वर कह दिया, कहीं खुदा कह दिया, कभी गाठ कह दिया। ये सब सिमटे, इनका पूरा का पूरा लोक जो ब्रह्मांड साफ समेट करके ओंकार ने समेट करके, और बिल्कुल ऐसे रख लिया जैसे बिस्तर रखते ऐसे। अब देखिए ईश्वर भी समेट गए, उनका सारा लोक भी सिमट गया, ये मृत लोक पूरा सिमट गया, स्वर्ग और वैकुंठ सिमट गया, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब सिमट गए, कुछ बचने को नहीं। जब ईश्वर ही नहीं बचे तो इन्होंने सबको समझ लिया। अब सुनिए जरा सा। हाँ। सोन किया मा सोन निवास, भमर गुफा मा सोन। सुनने 10वां द्वार यानी पार ब्रह्म, उन्होंने ओंकार को समेट लिया, वो ब्रह्म को समेट करके अपने में। और ऊपर में जो है भमर गुफा में सोम पुरुष है, महाकाल, उन्होंने वो महा पार ब्रह्म को समेट लिया, और समेट करके चटाई की तरह से सबको बना करके अपनी सीमा पर रख लिया। मेल पर समेट करके ऐसे जैसे चटाई समेटते वैसे, कुछ नहीं रहता, न वेद, न कतेब, न जमीन, न आत्मा, न सूरज, न तारे, न स्वर्ग, न वैकुंठ, न 84, न 4 खाने, न ये न वो, कुछ नहीं। कोई या पूर्व पश्चिम नदी नाले कुछ नहीं रहते, कोई चीज। अरे भाई तुम कहाँ फंसे पड़े हुए? तो महात्मा कलयुग में देख रहे हैं, न कोई सतयुग की और त्रेता और द्वापर की बात नहीं। तुम्हारे 700 वर्ष के अंदर यानी महात्मा तुम उनसे दूर रहे। तुम जिस काम के लिए आए, तुम्हारा कितना सौभाग्य था कि महात्माओं का पदार्पण और तुमको लेने के लिए, और तुम उनसे दूर भगे, सीधे भगे चले जा रहे। तुमने कोई उनके नजदीक पहुंचने का कोई
साथ सामान को तैयारी की जरा वो चले चले, इसमें पता तेरा तो कहता चिल्लाता मेरा राज, मेरा धन दौलत, मेरे बच्चे तेरा, यहाँ क्या चीज तेरी है जब यहाँ ईश्वरी नहीं है तेरा, और यहाँ कोई जमीन और आसमानी तेरा नहीं, तेरा क्या? इसलिए कहा क़यामत आएगी तो सब रूए बख्श जाएगा। अरे भाई क़यामत आएगी तो क़यामत कहते हैं महाप्रलय, जब आएगी तो जीवात्मा तो कितनी तकलीफ होती है। अगर उस तकलीफ का आप वर्णन करो तो मतलब ये रात को मूर्छा आएगी, इतनी जीवात्माओं को तकलीफ यहां होती है। तब शरीर छूटता है कि ऐसे छूट जाता है, सब भुगतान भोग लेते हैं। वो भुगतान सब 24 घंटे के अंदर जिस तरह से भुगाया जाता है, जिस तरह से रुलाया जाता है, विधि किया जाता है, चिल्लाया जाता है, वो एक हकीकत कहानी है। इसलिए जलमत मरण दूसरा दुख होई, जलने की और इसकी पीड़ा, तो फिर महाप्रलय की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए यहाँ आपको कुछ है नहीं है, तुम तो परदेश में आकर अज्ञान में रहते कहते मेरा है। हाँ ठीक है, उसने हमको अपने बंधन में बांधा, उनके नियम के अनुसार चलेंगे तो क्यों नियम के अनुसार चलो, क्यों बुरा करती? अरे भाई अच्छा करो, बुरा मत करो, फिर वो बुरा भी छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बुरा छोड़ोगे तो फिर अच्छा करोगे, अच्छा भी छोड़ देना तो तुम छुटकारा पा जाओगे। पहले तो बुरा छोड़ो, अच्छा करो, फिर बाद में महात्मा जुक्ति बता दे तो तुम अच्छा भी छोड़ दो, तो न पाप न पुण्य, तो जीव का छुटकारा हो जाए, अपने घर की तरफ जाएगा। अब तुम अच्छा समझो न बुरा समझो, अब इसमें लगे पड़े हुए तो तुमको कोई आराम मिला? एक भी आराम नहीं। इनमें से जितनी शकल है कोई आराम की नहीं, हमको जो दिखाई दे रही है कोई आराम की शकल नहीं है। सब परेशान, सब दुखी, सब हैरान और सब चिंतित और घबराए हुए कि पता नहीं क्या किस समय हो जाए। अरे भाई तुम अपने घर में जाओगे विश्राम ही मिलेगा, पराए घर में विश्राम नहीं हो सकता। अपना घर स्थिर है, अखंड है, अविचल है, चला माने, और वहां कोई मारे पीटेगा नहीं, न वहां कोई काल है, न वो मृत्यु है, न कोई निकाले। एक बार पहुंच जाओ, अब की बार पहुंच गए फिर नहीं, फिर तो हमेशा नहीं। अब एक बार आ गए हो तब से आए, अभी नहीं पहुंचे, अब आपको ये सब कुछ पता नहीं है। हम महापुरुष चिल्ला रहे और तुम उनसे दूर हो रहे तो पता नहीं क्या भोगों में पड़े हो। कौन सा रस मिल गया अभी तक? कोई रस मिल जाता तब तो ठीक नहीं था, लेकिन रस कुछ नहीं, बस उसी भ्रम में हो। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। बोलो। या तक पारले कभी कभी होई, सत्य लोक का द्वार। वो महापुरुष मित्रलोक में आकर के कहते हैं कि भाई वहां प्रलय, वहां तक कभी कभी, यानी महातुंड के नाके तक कभी कभी प्रलय होती है। फिर न मालूम कितनी सदियां, कितने युग बीत जाएंगे, फिर विस्तार होगा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अब लेकिन यह है कि कभी कभी प्रलय तो, महाप्रलय तो आती आएगी, ये तो नहीं कि नहीं आएगी। इसलिए बाकी और प्रलय होती रहती है, और कई किस्म की प्रलय है। एक मतलब नित्य प्रलय होती है, कई किस्म की होती है, वो तो होती है, लेकिन महाप्रलय यही है। क़यामत इसी को कहते हैं। यही क़यामत का समय होता है कि जिस समय कोई बचने वाला नहीं होता है। खुदा भी नहीं बचेगा, रब भी नहीं बचेगा, अल्लाह भी नहीं बचेगा। सबको जमाट करके सबको एक तरफ, कुछ नहीं, न बहस रहेगा, न बैकुंठ रहेगा, न यह जमीन, न आत्मा, कुछ नहीं, सब सिमट लेगा। इसलिए वो स्थिर है। जो तीनों लोक है, सतलोक और अलग लोक, अगम लोक और अनामी धाम, तो पहले भी था, वो तो पहले भी मैं था, उसमें तो कोई अंतर। ये है तीनों देश एक रस, और उसमें अनामी पुरुष कहते हैं मेरा रूप है, मेरा सत्य रूप है। जो वहां सुरतें आ जाएंगी वो हमारे पास आएंगी, जो भी सुरतें सतलोक में पहुंच जाएंगी सब वहां जाती है। वालों को में जाएंगे, अगम में भी जाएंगी, अनामी धाम में भी जाएगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह की, जो पहुंच जाए। लेकिन उपासना सत्य लोग तक की है, आगे उपासना की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहां तो फिर चले जाएंगे। वो तो जो दाखिल हुए वहां जाएंगे, जो भी सूरत दाखिल होगी वहां जाएंगे। इसलिए सतलोक तक उपासना, तो हमको मालूम नहीं कि उपासना कैसे की जाए। तो महात्मा ऐसा काम करते हैं कि किसी मतलब यह है कि
नियम का उल्लंघन नहीं कराते। वो कहते हैं इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसकी याद करो, इसकी, और चलो इधर, ताकि तुमको किसी तरह का उसके देश का, उसके नियम के अनुसार कम से कम वो तो क्षमा हो जाए। उसी के देश के उसी काम से क्षमा करा लेते हैं, सफाई करा लेते हैं और जी को छुड़ा लेते हैं। वो तो उनके पास जुक्ति है। तो बोलो। परले गति आगे नहीं भाई, सात लोक में कभी न जाई। बच्चे बच्चियों, सही बात तो यह है कि उधर परले है और वो सतलोक में न कभी जा सकती न जाएगी। वो तो ऐसी मौज मर्जी से विस्तार किया है कि बाहर निकाल दिया। अब ये उधर नहीं जाएगा मसाला, हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया तो बाहर ही। इसलिए आप लोग अपने घर में पहुंचो, तैयारी करो और रास्ता बताए। इसलिए रोज कहते हैं कि भाई तुम महीने 2 महीने रोज करो। तो तुम जैसे 2 आंसू गिराते हो लड़के लड़की के लिए, धन दौलत के लिए, इसके लिए रोते और चिल्लाते चीखते हो, ऐसे ही तुम बैठ करके अंदर तो वो देख नहीं रहा। तुम अगर रोज चीखो, दरवाजा खुले। वो हम लोग भी कोई ऐसे थोड़ी कि हंस करके पाया, हजरत कंद न पाया, जिन पाया तिन रोज, जिन किसी ने भी प्राप्त किया रो करके पाया। हाथी खेले क्यों मिले तो कौन दो आगे रो, ऐसे नहीं, मालिक रो करके ही मिलता है। सबने आंसू गिराए, बहुत रोए, सब रोए, जितने भी आए जिन्होंने प्राप्त किया सब रोए, बचा कोई भी नहीं मृतलोक में आकर। सब रोए, पहले अपने लिए रोए और जब पहुंच गए तो आपके लिए रोए। ये इनकी ये दुर्दशा हो रही है। तो हम क्या करें? इसीलिए कहते हैं वो रूप लगे नहीं कोई, जब लग दे उन्हें सहारा। करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोग द्वारा थोड़ी सी करनी करो, निमित्त मार। दरवाजे में बैठने की करनी करो कि घाट पर तुम हाजिरी दो, जैसे हाजिरी दोगे करनी करो थोड़ा सा। मार मन डालो, जो इंद्रियों के दरवाजों पर मन जो रच लेता, आंख पर, कान पर, जिब्या पर, इंद्री पर, थोड़ा सा उस पर रोको और घाट पर बैठा करके सुरक्षा साथ दो, तो जल्दी आपका काम हो जाए। तो आवाज पकड़ में आ जाए, नाम पकड़ लो, शब्द पकड़ लो, बाजा पकड़ लो, जैसे ही पकड़ो वैसे चल पड़ो। वो आवाज पकड़ते ही फौरन खींचेगा, वो फिर रोकने वालों ने, उसमें तो ऐसी कशिश है कि जैसे आवाज पकड़ी बस फर्स्ट खींचा। तो घाट पर आवाज सामने आ रही, सीधी धारा टिकी हुई है आंख के सामने। उसके चरण कमल बहुत प्रकाशित स्वरूप है, बहुत सुंदर। वो सीधे आकर के ऐसे चढ़े, जहां धारा रुकी हुई है चरण कमल है। और ये सूरत उससे ऐसे बीच में ये गंदगी जमा, उसकी वजह से आंख और कान बंद, इसकी ये गंदगी साफ हो जाए तो फौरन इससे टच कर जाए, फौरन ऐसे मिल जाए। अब वो गंदगी के लिए महात्मा चाहिए। आपको तो कुछ पता होता नहीं गंदगी कहां जमा, उसे मालूम है, वो जानता है गंदगी कहां जमा और कैसे साफ होगी। तो उस जुक्ति से जो वो बताया वैसे सफाई हो जाने दो, उसको कहोगे आप साफ कर दिए। कुछ हम भी मेहनत करेंगे जो हो सकती है और को दया कर दीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा। आप कहोगे हम सीधे लेटे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें चाहे से होने वाला कुछ नहीं। फिर तो ये जीव बेचारा गड्ढे में गिरा रहे हो, उसको चला जाएगा, रोता चिल्लाता रहेगा और वही तेरे साथ मन जाएगा, तेरे साथ बुद्धि जाएगी, तेरे साथ प्राण जाएंगे, तेरे साथ इंद्रियां जाएंगी, सब चीज तेरे साथ जाएगी। क्योंकि इस मसाले के साथ जो चीजें आपको मिली है वो जब तक उस भंडार में नहीं पहुंच जाएगा तब तक जहां तू रहेगा वो सब वहां रहेगी तेरे साथी। मसाले को इसको वहां मिला दीजिए, भंडार तुम्हारा हो जाएगा। तो जैसे जब सूरत चढ़ेगी तो अपने अपने भंडार में प्राणों को, बुद्धि को, चित्त को, मन को, सबको अपने अपने भंडार में ले। जब अपने अपने भंडार में चले जाएंगे और वह हो जाएंगे, चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते, तब सूरत आजाद हो जाती। ये तो इसके जाल में फंस गई, ऐसे थोड़ी फंस रखा है, ऐसे तो आप निकल जाते हैं। उसमें बड़ी तरकीबें की, मजा नहीं, फंस लिया। अब आप निकल नहीं सकते हो तो महात्माओं की दया से चाहिए। सही बात तो यह है कि लोगों ने 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों को पहचान नहीं पाया, नहीं तो बेशुमार सूरतें निकाल देते तो उनके पास तक पहुंच जाते हैं, सोचे नहीं उनके पास। तो इसलिए नारी बच्चे
उनको अमोलक रास्ता, अमोलक धन, अमोलक देह, अमोलक युक्ति, सीधी सादी कि हम सबको अधिकार मिल रहा कि वजन स्त्री पुरुष बच्चे 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे बच्चियों में वजन कर सकते, नीचे के नहीं, 12 वर्ष थोड़ा ऊपर जब चेतना आ जाए वजन आराम से, कोई मुश्किल ना, और निकल जाओ। अब न करो तुम किसी में फंसे रह जाओ तो तेरा यहाँ क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वैसे चिल्लाते ऐसे खेल तमाशे देखते वहां चले जाते, वहां फूके जाते, क्या रह गया, शाम को तो क्या रहा था मेरा घर है, मेरा ये, और रात को 12 बजे के बाद बस वो निकल गया इसमें से। अब वो कुछ नहीं है, शरीर है, उसको फूक दिया, इसका नाम निशान मिटा। ये चाय नहीं है, ये स्त्री पुरुषों की बच्चों की चाय नहीं, और चाय के लिए याद करते हो तो अज्ञान नहीं हो, ज्ञान थोड़ी है, अज्ञान है, मोह ममता। मोह ममता का मतलब ही अज्ञान। वो रोजात चिल्ला रहा, सही चीज आपके समझ में, बुद्धि का अगर विवेक होता तो क्यों रोते चिल्लाते। हम तो कहते हैं भाई जैसे राजी होती है, रिश्तेदार आते हैं, अतिथि आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं, ऐसे बच्चे भी है, उनकी हम सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े खिलाते हैं, रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब रोने किस बात का, जिसने दिया था हमारा कर्तव्य था सेवा करने वाले के लिए भेजा। इतना ज्ञान विवेक तो होना चाहिए। अगर घर में रिश्तेदार आया, 2 दिन आया, 4 दिन, महीने 2 महीने बाद तुरंत हो ही जाता, लेकिन जब जाने लगता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन यह कि भाई वो चला गया तो कोई बात। ऐसे ही अपने घर में जब बहुत दिन प्रेम हो जाता है तो थोड़ा बहुत उसके लिए सोच विचार होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मन बिलाप करे, बिलाप करोगे तो आपको मिलेगा, तो शायद चली तो गई। इसलिए हमारे कर्मचारी और हमारे सीआईडी विभाग के जितने भी कर्मचारी हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जितना भी आपके सामने दृश्य देखने को जनमानस का मानव, ये महामानव कुंभ का जो दिखाई दे रहा है, आपको कोई तकलीफ देने नहीं आया। कि आपने पहचान नहीं पाया बाबा जी को, और बाबा जी के आदमियों को पहचान नहीं पाया, ये कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। हम तुम्हारे सामने इन देवियों को हुक्म देते आते, क्या बच्चियों, इनको सबको जितने पढ़े लिखे हैं, जितने कर्मचारी अधिकारियों, जितने बाहर से आए, इन सबको झाड़ू लगाकर इस तरह की तुम सफाई करो कि 4-5 दिन के अंदर इनको दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। तुमको कोई भंगी नहीं बना सकता, तुमको भंगी कोई नहीं बना सकता, और न तुम भंगी हो, लेकिन सफाई मजबूत की इस तरह की कर दो कि हाँ इतिहास याद है इनका, तो ये जहां कहीं भी रहे तो ये तुमको याद करे सबके सब। ऐसा काम करके दिखा दो। यहाँ किसी विवक्ता को बिगाड़ने नहीं आए, विवक्ता की आपको उचित है यानी बताने आए कि व्यवस्था कैसे करना चाहिए, न कोई आंदोलन करना, न कराना, न किसी को मारना, न मरवाना, न कोई गाली, न गलो, किसी तरह का भी, किसी के लिए भी कोई मतलब नहीं होती। ऐसा कोई काम नहीं किसी की व्यवस्था में बाधा। अगर किसी व्यवस्था में बाधा हम डालते हैं तो हमारा बाधा पड़ गया, हमारी व्यवस्था है तो हम ही को तकलीफ होगी। तो व्यवस्था में कैसे अपनी में बाधा डालेंगे? हमको तो वही व्यवस्था स्थापित रखना है जो अपने को सबको ला दे, सबको शांति, उससे सबको आराम मिले। तो ये हमको बताया गया है कि हमारे पास में सफाई करने वाले नहीं है। बच्चों, तुम झाड़ू लेकर के मैदान में निकल पड़ो और मैं आकर के दौड़ा करूं, देखूं कि कहीं गंदी है गली है, उस बात को छोड़ो सबकी। अब ये सब अपने को रहना, सब लोग इतना आराम लो। और मतलब यह है कि सबको चाहिए कि भाई सब आप इनके साथ हो या आपके साथ, बात की बात ये सब आपके साथ, कभी आपके साथ, आपका काम सबका है, इनका सबका काम। अगर आप अपना समझते हो कि हमारा घर है तो हमको तो अपना काम कर लीजिए, चाहे कुछ हो या गंदगी हो, हमको साफ कर लीजिए। घर में झाड़ू नहीं है, 10 रिश्तेदार आ जाओ तो आप बच्चे आते हैं, उनके मजबूत करते हैं, बच्चियां साफ करती है। ऐसे ही अगर यहाँ आ गए घर में सफाई की तो भी कौन बना सकता? कौन कहेगा कि तुम मंदिर शुरू करो? हम सेवक है, और सबने महात्माओं के आश्रम में लोगों ने सेवा की और एक आदत पैदा किया और उसी की वजह से उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया।
ये ऐसे काम इसी से मालिक मिलता है। अरे बच्चों, आपको मालूम नहीं है, अगर मैंने झाड़ू और बर्तन न मालूम मिले होते महात्माओं के